अमरीकी हमलों के बाद ईरान का खत्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया। उर्दन में अमरीकी अल अज़रक फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला किया और 4 अहदाफ को निशाना बनाया। अहदाफ में F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। कुवैत में अली अल सालिम फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमले किए। अमरीकी हमले जारी रहे तो फैसला कुन रद्द अमल दिया जाएगा। कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जाहिरियत के जवाब में की गई। अमरीकी जाहिरियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ये भी कहा कि अमरीकी हमलों से सिरिक में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। 2 वाटर टैंक भी तबाह हुए। ईरान ने वो शहर सूबे में अमरीका का ड्रोन तबाह कर दिया। बहरीन में खतरे के सायरन की आवाज़ें। ईरानी हमले पसपा करने का ऐलान। कुवैती फौज ने कहा कि फ़ज़ाई अहदाफ को तबाह कर दिया गया। अमरीकी अफवाज के रात 2 बजे ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अब हमले अपने दिफा में किए। हमले अमरीकी फौजी अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में सदर ट्रंप की हिदायत पर मुकम्मल कर लिए गए। कार्रवाई मुतनासिब अंदाज से की गई। आबनाए होर्मुज़ के करीब ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रेडार साइट्स को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने का भरपूर जवाब दिया जाए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहिली इलाके सिरिक, ईरानी सूबे होर्मुज़गान के मशरक़ी इलाकों अहवाज़, जज़ीरा क़िश्म, जसिक और बंदर अब्बास में भी हमले हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि मैदान जंग में नाकामियों के बावजूद अमरीका ने ईरानी आज़म को आज़माने की कोशिश की। हमारी ताकतवर अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकल जाएं। खलीज फ़ारिस की तारीख बैरूनी मुदाखलत करने वालों के इबरतनाक अंजाम की मिसालों से भरी पड़ी है। हमलों से पहले ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि तेहरान का अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। आबनाए होर्मुज़ की कशीदा सूरत-ए-हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। उधर एक अमरीकी औहदेदार का दावा है कि अमरीकी हेलीकॉप्टर से ईरानी ड्रोन टकराया था। ताहम अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ऐसा जानबूझकर किया गया। तहकीकात जारी हैं। साबिक अमरीकी CIA एहलकार लेरी जॉनसन ने कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने का बयानिया झूठ और हमलों के लिए है। कॉकपिट या अपाचे क्वार्टर को निशाना बना होता तो पायलट मर चुके होते। व्हाइट हाउस औहदेदार का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि ईरान पर हमलों के बावजूद ईरान से डील पर असर नहीं होगा। डील के मामले पर अभी कुछ नहीं बदला। ईरान से डील अब भी करीब है। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है। ऐसा भी हो सकता है उसमें कई माह भी लग जाएं। इससे पहले सदर ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया था कि ईरान से मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। ट्रंप 2 माह में कम अज़ कम 38 मरतबा कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान के साथ मुआहदे के करीब है। ट्रंप ने बारहा कहा कि दोनों फरीक अहम निकात पर मुत्तफिक हैं, जबकि ईरान ने इब्तदाई तौर पर मुज़ाकरात के वजूद ही से इनकार किया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। जुमेरात को इक़्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना है कि ऐवान सदर के बड़े इजलास में मामलात तय पा गए। चारों सूबों ने वफाक को दरकार 1200 से 1700 अरब रुपए देने पर इत्तफाक की राय कर लिया है। ये रकम पाकिस्तान को दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरात के पेश नज़र वफाक को दरकार थी। सलीम मांडवीवाला ने कहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ वफाक का मुतालिबा था जिसके तरीक़ाकार पर ज़्यादा बहस थी। बजट में ताख़ीर की वजह गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, सदर वज़ीर आज़म की अदम दस्तयाबी थी। मुलाकातें नहीं हो पा रही थी, इसलिए चीज़ें तय नहीं हो पा रही थी। तरक्याती बजट समेत तमाम मामला तय हो चुके, अब बजट भी पेश हो जाएगा।
गिलगित बल्तिस्तान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का एलामिया, बिलावल भुट्टो और इसहाक डार का राबता। इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गिलगित बल्तिस्तान के उमूर पर दोनों जमातों के रहनुमाओं का साथ बैठने पर इत्तफाक। 24 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें दरकार। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की 10 नशिस्तें हैं। आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तें ले गए। मुस्लिम लीग नून की 6 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद अरकान को साथ मिलाने का जहन बना लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन का किरदार अदा करने का मशवरा। कहा, उनकी राय में पार्लिमानी निज़ाम चलाने के लिए मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी से ताउन करे, लेकिन कोई विजादत ना ले। एक बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मुस्लिम लीग नून को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में बड़ी शिकस्त होने का तासुर दुरुस्त नहीं। 8 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की जीत का दावा। कहा, मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। हमारे चंद उम्मीदवार बहुत ही कम मार्जिन से हारे। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि मुख्तलिफ शिकायत पर 5 हल्कों के 26 पोलिंग स्टेशन में 15 जून को दोबारा पोलिंग होगी, जिसके बाद हतमी नताइज जारी किए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लबनान के साथ दरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। लबनानी आर्मी चीफ ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। GHQ आमद पर लबनानी कमांडर इन चीफ को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की भी मुलाकात। इलाकाई सलामती सूरत हाल और दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में 2 तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की पाक बहरिया और फजाइया के सरबराहान से भी अलग अलग मुलाकातें। बहरी कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम में किरदार को सराहा। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी। शहर सूर के गुंजान आबाद रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। हमले में 8 अफराद शहीद हो गए। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में भी ड्रोन हमले। लबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक कस्बा शिरका में ड्रोन हमले में 2 रेस्क्यू कारकुन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज के शहर सूर में क्रिश्चियन क्वार्टर समेत मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों के लिए इनखला के अहकाम। दावा किया कि उन इलाकों में हिजबुल्लाह के अनासर सरगर्म हैं। चीन का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेहतर करने के लिए ठोस इक़दाम करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि 3 माह से जारी अमरीका इसराइल ईरान तनाज़े ने खलीजी ममालिक और मशरिक़ वस्ता को शदीद मुतासिर किया। इख्तलाफ़ात के तनाज़ात फ़ौजी कार्रवाइयों या ताकत से हल नहीं किए जा सकते। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अहम मरहले पर किसी भी फ़ौजी तनाज़े को हवा नहीं देनी चाहिए। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और दुश्मनी के इक़दामात को रोकें। इख्तलाफ़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिबी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नूरपुर, थल, दादू 48, ओकाड़ा, भक्कर, जैकबाबाद, सक्खर, खैरपुर, तुर्बत में 47 डिग्री रहा। निदा इस्माइल खान, बन्नू, सरगोदा 45, लाहौर और जहलम में 44, पेशावर मुल्तान 43, इस्लामाबाद 42, मुजफ्फराबाद 40, कोयटा 39, कराची और गिलगित में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के 22 उम्मीदवार मैदान में थे। पूरी जमा तफरीक के बाद हम 15 नशिस्तों पर जीते हैं। 2 नशिस्तें देकर 13 किसी और को दे दी जाएं, ये कबूल नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, बजट इजलास से मुतालिक फैसला वज़ीर आला सुहेल आफरीदी करेंगे। कोशिश है बजट से कबल वज़ीर आला की बानी से मुलाकात हो जाए। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद भी की। सहाफ़ी ने पूछा, पीटीआई में कोई भी मसला हो आप सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, उसकी वजह क्या है? बैरिस्टर गौहर ने कुछ देर खामोश रहने के बाद हंसकर सवाल का जवाब टाल दिया। उधर अडियाला जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। 45 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में बानी और बुशरा बीबी ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने कहा कि मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर आला की मुलाकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्लिमानी पार्टी से या किससे पूछकर मुलाकातें की गईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तीसरी बार मुलतवी किया गया। अली अमीन के दौर में कम से कम इस्लामाबाद तक पहुँच जाते थे, इस वक्त सवाबी से कोई आगे नहीं जा सकता। अलीमा खान ने बजट से मुतालिक जो बात की है उस पर अमल की ज़रूरत है। जब बजट पास करने का वक्त आएगा तो देख लेंगे। हमारे ग्रुप में 30 मेंबरान सूबाई असम्बली हैं। हम 30 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन मुशावरत से फैसले करते हैं। बानी पीटीआई रिहाई तहरीक का 1 पॉइंट एजेंडा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के जेल अकाउंट्स में 3 लाख रुपए जमा करवा दिए गए। ज़राए के मुताबिक रकम बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खाने पीने और रोज़मर्रा ज़रूरियात के अखराजात के लिए जमा करवाई गई है। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले का मंसूबा था। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल 4 गाड़ियाँ और IEDs भी तबाह कर दी गईं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में वतन के बहादुर सपूत हवलदार मोहम्मद अब्बास ने जामे शहादत नोश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। हसन खेल के इलाके में खारजियों का मुकाबला करते फेडरल कांस्टेबलरी के 6 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके खारजियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर फख्र है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि अम दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाई जाएंगी। मुजफ्फराबाद के इलाके चहला में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर मवासिलाती आलात बरामद कर लिए गए। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा ज़ख़ीरा बरामद हुआ, जबकि मुलजिमान से हसास तनसीबात और मकामात के नक्शे, दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड्स भी मिला है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर में कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। मतलूब अफराद की गिरफ्तारी के लिए मालूमात देने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। महकमा दाखिला ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ इल्ज़ामात की तफसीलात भी जारी कर दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मुल्ज़िमान के खिलाफ जुर्म आमेज़ तक़दीर, तहरीरों, इशातों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात से मुतालिक तहकीकात का हुक्म। शौकत नवाज के खिलाफ दफ़ा 124A ताज़ीरात आज़ाद जम्मू कश्मीर के तहत तहकीकात का हुक्म दिया गया। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 5 अरकान ने कलअदम तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। सैयद फैसल गिलानी, एहसान शबीर शानी, मोहसिन खलील, शबीर
नगिया लवी और राजा सुल्तान लातालुकी का ऐलान करने वालों में शामिल। इन अफराद का कहना है कि वो कलअदम एक्शन कमेटी की हालिया पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को देखते हुए लातालुकी का ऐलान कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मजीद हिस्सा न बने। दूसरी जानिब कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जुज़वी हड़ताल रही। कई दुकानें बंद, कई खुली रहीं। कोटली में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुजाहिदीन में झड़पें, आंसू गैस की शैलिंग और पथराव, मुतादिद अफराद जख्मी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अवामी राय के बजाय कत्ल गादत के जरिए अपनी राय और सोच मुसल्लत करने वालों के मकासद कुछ और हैं। पुलिस और सिक्योरिटी अमले को शहीद किया गया, लाशों की बेहुरमती की गई, जिससे जाहिर होता है कि ये अनासिर अवाम की राय यानी इंतखाबात का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। रियासत मुखालिफ एजेंडे और तशद्दुद पर पूरी क़ुव्वत के साथ कानून को नाफिज किया जाएगा। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में इलाका मकीनों का बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। नाजमाबाद ब्लॉक जे, शादमान टाउन और दीगर इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल। इलाका मकीनों का सखी हसन हाइड्रेट पर एहतजाज। जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कड़ीकोट में गर्ल्स हाई स्कूल को धमाके से उड़ा दिया गया। मुल्जिमान ने स्कूल के गेट और चार दीवारी के साथ बारूदी मवाद नस्ब किया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सलाम अली से राबता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, बहरी जहाज़ MT ऑनर 25 पर यरगमाल पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई और महफूज वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सोमाली हुकूमत यरगमालियों की जल्द रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखे हुए है। दोनों वज़ीर ख़ारजा का मामला हल होने तक करीबी राबता और ताउन बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। MT ऑनर 25 को अप्रैल में 2026 में सोमाली साहिल के करीब अगवा किया गया था। लाहौर का शहरी बाज़ खान 421 गाड़ियों, रिक्शों और मोटरसाइकिलों का मालिक निकला। इन गाड़ियों पर ई चालान की मद में जुर्माने की रकम 20,88,800 रुपये है। सैकड़ों गाड़ियों की मिल्कियत और जुर्मानों का इंकशाफ तब हुआ जब पुलिस ने मामूल की तलाशी के दौरान उसकी मोटरसाइकिल को रोका। रिकॉर्ड चेक करने पर बाज़ खान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियों और ई चालान की मद में जुर्माने का इल्म हुआ। मेहर में इंडस हाईवे पर पेट्रोल पंप के करीब घर से लड़की की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक 15 साल की लड़की को फायरिंग करके कत्ल किया गया। तफ्तीश जारी है। लाहौर के इलाके रंग महल में 2 बैंक मुलाजमीन ने शहरी से 5 करोड़ रुपए हथिया लिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक में रकम जमा करवाने गया था। बैंक मुलाजमीन ने रकम गायब कर ली और गायब हो गए। एक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 3 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। दूसरे मुल्जिम की तलाश जारी। कराची में गैस फराहमी के औकात पर अमल दरामद न होने से शहरी परेशान। सारिफीन का कहना है कि सुबह 6 से 10 बजे तक गैस फराहमी का शेड्यूल है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस 7 बजे तक बहाल की जाती है। कई इलाकों में गैस 10 बजे के बजाय 9:30 बजे बंद किए जाने की शिकायत। हुकूमती ऐलान पर सुई सदवन गैस कंपनी अमल दरामद नहीं कर रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर की रौनकें बहाल करने और शहर को जदीद शहरी सहूलियात से आरास्ता करने के लिए 173 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के पेशावर रिवाइटलाइजेशन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। मंसूबे के तहत सड़कों की मरम्मत, पानी की फराहमी, निकासी आब, पार्क्स, फ्लाईओवर्स तामीर किए जाएंगे। बलूचिस्तान में महकमा रेलवे का 2 रोज़ के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखने का फैसला। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज रवाना नहीं होगी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई है। कराची के लिए बोलान मेल और चमन पैसेंजर पहले ही मुअत्तल हैं। $3 अरब मालियत के ईरानी असासे अबू धाबी से तेहरान मुंतकिल। इसराइली मीडिया का दावा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने असासों की मुंतकिली से मुतालिक रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। इस्माइल बकई ने कहा कि मुंजमद असासे खित्ते के ममालिक को मुंतकिल किए जाने के दावे बेबुनियाद हैं। ऐसी रिपोर्ट्स मुखालिफ फ़रीक़ैन की मीडिया और प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। अफगानिस्तान के मगरबी शहर हरात में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए होने वाले एहतजाज पर अफगान सिक्योरिटी एहलकारों का क्रैकडाउन।
खवातीन और बच्चियों समेत दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। झड़पों में एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। मुजाहिदीन एक खातून को हिजाब के कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में हिरासत में लेने पर एहतजाज कर रहे थे। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन का खवातीन को हिरासत में लिए जाने की रिपोर्ट्स पर इजहार तशवीश। अमेरिकी सहाफ़ी के अगवा में मुलव्वस तालिबान कमांडर को 42 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। न्यूयॉर्क की अदालत ने दहशतगर्दी में मुआवनत और यरगमाल बनाने के जुर्म में सज़ा सुनाई। अमेरिकी अखबार के मुताबिक हाजी नजीबुल्लाह ने अमेरिकी सहाफ़ी और 2 साथियों को 7 माह यरगमाल बनाया था। अमेरिकी सहाफ़ी डेविड रोड 2008 में अफगानिस्तान में अगवा हुए थे। तालिबान कमांडर पर अमेरिकी फौजी काफिलों पर हमलों का भी इल्ज़ाम था। शुमाली आयरलैंड में सूडानी शख्स का चाकू हमला, एक शख्स जख्मी। मुजाहिदीन ने कई घरों, गाड़ियों, बस और कूड़ेदानों को आग लगा दी। पुलिस और सियासी क़यादत की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। 30 बरस का सूडानी शख्स 2023 में बरतानिया में दाखिल हुआ और पनाह गुज़ीन का दर्जा मिला। सऊदी अरब और तुर्की का ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। खलीज द यूरोप कॉरिडोर के लिए रेलवे और लॉजिस्टिक शोबों में 2 अहम मुआहिदों पर दस्तखत। मंसूबा खलीज को तुर्की, शाम और उर्दन के रास्ते यूरोप से मिलाने की कोशिश का हिस्सा है। तुर्की, शाम और उर्दन पहले ही मुश्तरका रेलवे नेटवर्क की बहाली पर इत्तफाक कर चुके हैं। 48 ममालिक के दरमियान एक ट्रॉफी के हुसूल के लिए जंग शुरू होने को है। शायकीन का इंतजार खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 ममालिक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम और इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पिचेस को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दोनों वेन्यूज को एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच सुस्त और कम बाउंस वाली है। रन्स बनाना मुश्किल रहा। स्टेडियम की पिच वनडे क्रिकेट के मयार की नहीं थी। स्पिनर्स को इब्तदा ही से मदद मिलती रही। ICC ने ECB और PCB को रिपोर्ट अरसाल कर दी। अपील के लिए 14 रोज की मोहलत। 6 डीमेरिट पॉइंट्स पर वेन्यू 1 साल और 12 डीमेरिट पॉइंट्स पर 2 साल के लिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की मेजबानी से महरूम हो सकता है। डर्बी में खेले गए विमेन T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान विमेन को 41 रन से हरा दिया। मैच का फैसला डकवर्थ लुइस मेथड के तहत हुआ। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम अपना पहला मैच 14 जून को भारत विमेन के खिलाफ खेलेगी। बाप पाकिस्तानी, माँ इराकी, पैदाइश मैनचेस्टर बरतानिया में। इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में इराक की नुमाइंदगी करने वाले ज़ैदान इकबाल मेगा इवेंट खेलने वाले पहले पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी बन जाएंगे। ज़ैदान मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से चैंपियंस लीग में भी खेल चुके हैं। 2022 से इराक की सीनियर टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के लिए मुख्तस टिकट्स का कोटा मनसूख कर दिया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक फीफा कवानीन के तहत हर मैच के लिए शरीक ममालिक की फेडरेशन को 8% टिकट मुख्तस किए जाते हैं। कोटा मनसूख होने पर ईरानी कौमी टीम के हामियों को टिकट फराहम करना मुमकिन नहीं रहा। दूसरी जानिब बरतानवी जरीदे का कहना है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए 1,80,000 टिकट दोबारा फरोख्त के लिए पेश कर दिए गए हैं। टिकट्स की तलब में कमी के बायस फीफा को स्टेडियम्स खाली रहने का खदशा है। टिकटों की कीमतें भी कम हो रही हैं। अमेरिका के इफ्तिताही मैच समेत कई मुकाबलों के हज़ारों टिकट ताहाल दस्तयाब हैं। फीफा को टिकटों और हॉस्पिटैलिटी से $3 अरब आमदन की तवक्को थी, ताहम फरोख्त की रफ्तार तवक्कुआत से कम बताई जा रही है। और अमेरिका की जानिब से वर्ल्ड कप फुटबॉल में शिरकत से रोके जाने वाले सोमाली रेफरी उमर अब्दुल कादिर अरतान का कहना है कि मियामी एयरपोर्ट पर उनसे 11 घंटे पूछगछ की गई, हिरासत में रखा गया। अरतान का कहना है कि उनके पास मुकम्मल और दुरुस्त सफरी और फीफा दस्तावेजात थीं। इसके बावजूद उन्हें अमेरिकी हुकाम ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत से रोक दिया। अगर उन्हें बतौर रेफरी खिदमात अंजाम देने का मौका मिलता तो वो सोमालिया की जानिब से वर्ल्ड कप मैच की निगरानी करने वाले पहले सोमाली रेफरी होते। अमेरिका ने उन्हें दाखिले से रोकने की कोई वजह भी नहीं बताई। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब टूट गया। उमर अरतान फीफा के 52 मुंतखब ऑफिशियल्स में शामिल थे।